तो लेखिका बता रही थी कि जब उन्होंने इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ देखी, ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से उन्होंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में कि जब -15 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। तो वह हंस दिया कि वह हंसकर बोला, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रही हैं। अर्थात फौजी अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, देशवासी सुरक्षित रहे। तो वे कहते हैं कि भले ही कितनी ठंड हो, हम तैनात रहते हैं ताकि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, देश पर कोई आक्रमण ना कर सके। फेरी भेंट हुआ अर्थात फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। अर्थात जितेन नार्गे ने नेपाली भाषा में उस फौजी को कहा, फिर मिलेंगे अर्थात फेरी भेंट हुआ, और जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखा कि एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए भी कभी ध्यान ही नहीं आया था कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में भी हम ठिठुरने लगे थे। अर्थात बैसाख के महीने में भी इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी, जबकि समतल स्थानों पर गर्मी होती है, तो सर्दियों में यहाँ कितनी बर्फ़ पड़ती होगी। तो लेखिका अंदर से बहुत दुखी हो गई कि गर्मी के महीने में भी यहाँ 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे, इतनी ठंड हमें लगी। हमारे ये जवान पौष और माघ में अर्थात जनवरी के महीने में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, अर्थात सभी तरल पदार्थ सर्दी अधिक होने के कारण जम जाते हैं, केवल पेट्रोल नहीं जमता, और ये सारे फौजी तैनात रहते हैं और जिन संकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरते ने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने के जीवन अपनी मियाद अर्थात समय से पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोजी यात्रा थी। अर्थात लेखिका को सबसे अधिक प्रभावित एक तो जो सड़क निर्माण करते समय पत्थर तोड़ती औरतें देखी उनसे हुई, और दूसरा -15 डिग्री सेल्सियस में भी फौजी कैसे तैनात हैं, उन फौजियों को देखकर उनके अंदर तक वो पिघल गई, अर्थात उन्हें आश्चर्य हुआ। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चल रहे थे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था, अर्थात अभी अभी वह नेपाल से आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षक और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियंता और रुंडो के फूल, अर्थात प्रियंता और ड्रेंडो के फूल, ये एक किस्म के फूल थे। तो इनको बताने के लिए जितेन ने कहा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो, अर्थात चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देंगे।